सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। बहुत साधुवाद आप सबका। आइए अब आगे कल के बात के बाद आज उसके बियॉन्ड स्टार्ट करते हैं। कल हमने वो मंत्र देखा था वाक वाक वाला, तो उसको एक बार स्क्रीन पे ले लेता हूं मैं जी। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बहुव्याम यशो बलम, ओम करतल कल पृष्ठे। कल हमने वाक वाक पे बात की थी और कहा था कि प्राण प्राण पे हम आज बात शुरू करेंगे। आइए अब प्राण प्राण पे बात शुरू करते हैं। जो ये प्राण प्राण पे बात होगी, इसमें एक चीज देखने समझने वाली ये है कि अगले जो मार्जन मंत्र जिसको कहते हैं या प्राणायाम मंत्र जिसको कहते हैं, भू पुनः तो शिरषि, भुआ पुनः तो नेत्रयो, स्वाहा पुनः तो कंठे, वो वाले जो मंत्र आएंगे, ओम भूर, ओम भुआ, ओम स्वाहा, महाव्याहृतियों वाले मंत्र, वो प्राणायाम मंत्र कहे जाते हैं या मार्जन मंत्र कहे जाते हैं। तो जो हम यहाँ पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें भी कॉमनैलिटी आएगी। सो उसमें इसमें मिलाकर हम एक ही तरह से चर्चा करेंगे। तो कुछ यहाँ कुछ वहां, और हो सकता है कुछ रिपीटिशन लगे, तो ऐसे ही करेंगे। प्राणों पे बात कर लेते हैं। प्राणा प्राणा, प्राणों का सारा शरीर का काम ही प्राणों से चलता है। प्राण है तो शरीर है और शरीर का काम है। शरीर में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब प्राणों से ही होते हैं, और प्राणों से ही खाना हजम होता है, प्राणों से ही रक्त संचार चलता है, प्राणों से ही हम बातें कर पाते हैं। 10 प्राण जो शरीर के अंदर हैं वो हर किस्म की एक्टिविटी शरीर को प्रोवाइड करते हैं और लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जब ये प्राणों को 2 बार कहा प्राणा प्राणा, तो एक तो ये प्राण है जो कि हमारे अंदर सारे काम कर रहे हैं, और एक वो प्राण है जो कि परमात्मा द्वारा सारी सृष्टि को दिया हुआ प्राण है, जिसके थ्रू हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो हमने जब ये कहा कि प्राणा प्राणा, तो मेरे अंदर तो प्राण है ही, और मैं अपने प्राणों के थ्रू ही उस प्राणदाता को, प्राण शक्ति को जो आदि सारी सृष्टि में है, उसको पहुंचकर उसको पहचान सकता हूँ। ये जो प्राण है मेरे पास, ये प्राण ही है जो मुझे हर वक्त हर चीज की एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे अगर बाहर की दुनिया में अपना काम करना है, अगर मुझे प्रकृति से या लोगों से, संसार से कोई भी काम करना है, तो मैं प्राण शक्ति के साथ ही उस पर काम करूंगा। वो प्राण शक्ति होगी तो मैं ये काम करने में समर्थ होऊंगा, प्राण शक्ति नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन प्राणों के द्वारा, उन प्राण शक्ति के द्वारा, अन्न जैसे है, अन्न का काम है, जो अन्न हम खाते हैं शरीर में, फूड जो हम खाते हैं, उसका काम है कि शरीर का निर्माण करना और शरीर को शुद्ध बनाना। तो जब वो शरीर को शुद्ध बना रहा है, तो ये प्राणों का ही काम है जो उसको हाजमे की शक्ति या उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, कि खाना हजम कैसे होगा, जठराग्नि कैसे चलेगी, उसके बाद उसका रस क्या बनेगा, रक्त क्या बनेगा, मज्जा मेद क्या क्या बनेगा, किस जगह स्प्रेड आउट होगा, ये सारा काम प्राणों का है। ऐसा वातावरण प्राण पैदा करना देते हैं कि ये सब चीजें हम उसी तरह अडेप्ट करते जाते हैं और ये चलती रहती है हमारे साथ। तो हम परमात्मा से जब प्राण की बात करते हैं, तो परमात्मा से प्रार्थना यही करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो प्राण काम कर रहे हैं, हे परमात्मा, वो प्राण शुद्ध, निर्मल, अच्छे, एफिशिएंट तरीके से काम करते रहें, और वो उनका काम ऐसा वातावरण पैदा करें, ऐसा वातावरण पैदा करें कि मन और बुद्धि एकाग्र होकर तुम्हारे आनंद को ग्रहण करने वाली बने, ईश्वर का सच्चा प्रेम करे, इंद्रियों की ओर सिर्फ न जाकर वो ईश्वर की ओर चले। ओम प्राणा प्राणा, यही लक्ष्य है उसका। इसमें एक और बात क्या होती है कि हम लोग एक चीज नोट करते हैं कि जब हम कोई भी चीज थॉट प्रोसेसेस में होते हैं और कोई चेन ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में चल रही है, तो नॉर्मली जब हम कोई भी ब्रेथ नया लेते हैं या डीप ब्रीथ करते हैं, तो हमारी चेन ऑफ थॉट्स चेंज हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है या नया थॉट आ जाता है। तो अगर ये चीज हम प्राणों से कर सकते हैं, तो हमारे प्राण अगर इस तरह से हमारे मन के और बुद्धि के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करके हम उसकी जगह पर परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का थॉट अपने दिमाग में ला सकते हैं, तो ये प्राणों की शक्ति का उपयोग करना होगा कि हम उसको कैसे उपयोग करते हैं, कि हमारे को ये प्राण शक्ति मिली है, हम इसको इसी तरह उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया प्राणा प्राणा की बात। अब आगे प्राणों की बात मैं तब करूंगा जबकि इसमें
प्राणायाम मंत्र पर हम आ जाएंगे और हम जब उस पर भी बात करना शुरू करेंगे, मैंने कहा अगले मंत्र जब आएंगे भू पुनः तो ऋषि वाले, तो उन पर भी प्राणायाम का जिक्र होगा और फिर प्राणों को कैसे किस तरह से उसकी एक्टिविटी है उस पर बात करेंगे। अब करते हैं ओम चक्षु चक्षु। अगला चक्षु चक्षु भी दो बार है, एक बार बाहर के चक्षु, एक बार अंतरिक्ष चक्षु। तो इस तरह इसका रिप्रेजेंट किया गया है। हे अखिल ब्रह्मांड के निरखने वाले दिव्य दृष्टा, मेरी दिव्य दृष्टि हो, मैं विश्वलोकन की दृष्टि वाला बनूं, आपकी माया प्रसार देखने की अंत दृष्टि हो और पूर्ण जीवन पर्यंत मेरी दृष्टि ऐसी ही हो कि मैं आपको देख पाऊं। अब ये दृष्टि का वही हाल है कि एक तो हमारी आंख जो है वो बाहर देखती है, देखती ही बाहर है, तो हर एक चीज वो अडॉप्ट करती है। आंखें पहला वो होती है सोर्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेती हैं और लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो आंखें हमारे अंदर हैं, हम आंखों से देखते हैं, तो आंखें सारा संसार देखती हैं। और जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम आंतरिक अपनी भावनाओं को, अपने स्वरूप को इन आंखों से, बंद आंखों से देख पाते हैं। तो जब उस बंद आंखों से अपने आत्म स्वरूप को देखेंगे तो वो एक दूसरा काम होगा आंखों का जो करना होगा। ये ठीक है कि आंखें बंद करके अंदर का स्वरूप दिखता कैसे है, दिखता तो कुछ नहीं है, उसका भास होता है, उसका आभास या भास ही होता है। तो ये काम भी चक्षुओं का है। ये होगा तब जब बाहर की तरफ से चक्षु बंद होंगे। तो जब बाहर के चक्षु बंद होंगे तभी अंदर का आभास शुरू होगा। तो ये चक्षु चक्षु इसके लिए यूज किया गया है। एक बात और इसमें क्या होती है कि त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर उसके ऊपर मेडिटेट करना। अगर हम त्राटक का अभ्यास करेंगे कि किसी भी वस्तु को देखकर उसके ऊपर आंखें टिकाकर, मन को, बुद्धि को उसी के ऊपर टिकाकर, जैसे लोग प्रदीप की फ्लेम यूज करते हैं, दीप की फ्लेम यूज करते हैं या और चीजें यूज करते हैं, तो जब इस तरह का हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हमको मेडिटेटिव एबिलिटीज के अंदर हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हम मेडिटेट कर पाते हैं, हमारा ध्यान बटता नहीं है, फिर हम ध्यान लगा सकते हैं। अगर ओम के ऊपर या ओम के आकार के ऊपर या उसकी एकाग्रता के ऊपर अपना त्राटक लगाते हैं तो ये कुछ ही दिनों में अनुभव होने लगेगा कि मानसिक शक्ति, मानसिक बल, चित्त की स्थिरता, ये सारी चीजें आने लगेंगी और कुछ अलग अलग वस्तुओं को देखना शुरू हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो सन के ऊपर त्राटक लगाते हैं, कई लोग मून के ऊपर लगाते हैं और उसके उसके गुण बताए जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से वैसा होगा। कई इस त्राटक के साथ साथ जाप भी करते हैं कि अगर हमने एक वस्तु के ऊपर अपना त्राटक, अपना मेडिटेटिव कंसंट्रेशन आई साइट को फिक्स करके लगाया है, उसके साथ जाप करो, उसके साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इसका जाप करो, या उसके साथ कोई भी और जाप है, ओम तत्, ओम सत, ओम ब्रह्म, ओम, इस तरह का आप जाप कर सकते हैं। तो ये अलग 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 जाप लोग करते हैं उसके साथ, ताकि त्राटक की शक्ति बढ़े। जिस भी कोई भी एक इंद्री पर, जिस पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं या मेडिटेटिवली यूज करते हैं, उस इंद्री की शक्ति बढ़ जाती है और फिर वो शक्ति से अलग 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 चीजें का आभास होने लगता है, दिखने लगता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये बिल्कुल होता भी ऐसे ही है। जैसे कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर जब बहुत ज्यादा मेडिटेटिवली, इन्वेस्टिगेटिवली काम करते हैं तो हमारे अंदर उसकी समझ कुछ ज्यादा आने लग जाती है, हमको समझ आने लग जाता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। बिल्कुल उसी तरह से त्राटक का और चक्षु का भी वैसा ही है। श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। कान का संबंध, कान का संबंध, श्रोत्र का संबंध, सुनने का संबंध आकाश के साथ है। आकाश के थ्रू ही सारे शब्द हमारे पास आते हैं। अगर आकाश नहीं होगा तो हमारे पास शब्द नहीं आएंगे। तो ये उस दिव्य शक्ति को एक्सेप्ट करिए, उस आकाशीय दिव्य शक्ति को एक्सेप्ट करिए कि वो दिव्य शक्ति जो परमात्मा ने आकाश के रूप में दी है, जिसके थ्रू शब्द ट्रेवल करता है, वो शब्द जो हम सुन पाते हैं हमारे श्रोत्रों में, हमारे श्रोत्र में वही शब्द आए जो हम सुनना पसंद करेंगे या जो हमको सुनना चाहिए, उचित है। हमको दूसरी चीजें सुननी नहीं चाहिए, उसकी तरफ से हमारे श्रोत्र हट जाने चाहिए और उसके साथ साथ हम उसको ग्रेटफुली एक्नॉलेज करते हैं परमात्मा की उस शक्ति को जो कि निरंतर हमारे अंदर आकाश के
मीडियम से हमको निरंतर शब्द प्राप्त करने के लिए एबिलिटीज देता है। इस तरह से हमने इसका संबंध किया है कि जब बाहर की तरफ से हमारी वृत्तियां बंद हो जाएंगी, जब हमारा इंटेंशन, हमारी सारी की सारी अटेंशन जो है वो बाहर की तरफ से बंद होकर इंटरनलाइज हो जाएंगी, तो हमारे श्रोत्र भी वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहेंगे, या वो बाहर के डिस्टरबेंस को नहीं सुनेंगे। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। ये अंतर्मुखी होने पर ऐसा ही होता है। तो ध्यान मग्न होकर, अंतर्मुखी होकर एकांत में परमात्मा के शब्द की अनुभूति करिए, परमात्मा के आकाश की, उसकी वायु की, उसकी अनुभूति करिए। तो उसकी अनुभूति करने से श्रोत्रों के अंदर प्यूरिटी होती है और उसको सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। तो जब हमने श्रोत्र श्रोत्र 2 बार कहा, तो ये वही बात हुई कि जो एक बार बाहर और एक बार अंदर, अंदर के साउंड्स, बाहर के साउंड्स, और एक्नॉलेजिंग कि ये सारे साउंड जो हैं ये आकाश के द्वारा परमात्मा हम तक भेज रहा है। तो यहाँ पर श्रोत्र श्रोत्र 2 बार इसलिए यूज हुए। तो वैसे श्रोत्र 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं, आंखें भी 2 होती हैं। तो इस तरह हमने इस तरह यूज किया है। अगला होता है ओम नाभि। मणिपुर पद्म के अंदर नाभि चक्र होता है सेंटर में। चक्रों को की बात करेंगे थोड़ी अगले मंत्रों के साथ साथ, लेकिन जो चक्र हैं, 8 चक्र शरीर के अंदर होते हैं। चक्र वो होते हैं जो एनर्जी के कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज या पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट से एनर्जी फ्लो होती है, सर्टेन टाइप की एनर्जीज, वही हमारे चक्र होते हैं। उसको हम लोगों ने चक्र कहा हुआ है। मॉडर्न साइंस भी इसको एक्सेप्ट करता है कि रीढ़ की हड्डी के इस पार्ट से ये वाले सारे वेन्स और नर्व्स निकलते हैं और यहाँ से जाके इस चीज को इफेक्ट करते हैं, ऊपर के पार्ट से ये, उसके ऊपर के पार्ट से। तो ये चीजें बड़ी प्रूवन चीजें हैं सारी। तो जो नाभि है, नाभि मणिपुर चक्र को, उसको पद्म, मणिपुर पद्म चक्र कहते हैं, उसमें से निकल कर आती है। नाभि चक्र के ऊपर अगर संयम किया जाए, अगर नाभि के ऊपर संयम किया जाए, तो शरीर का ज्ञान और शरीर की बनावट और उसकी क्रिया, ये सब का पता चलता है। और सारे ब्रह्मांड में जो सूर्य और सूर्य की शक्ति है उसका भी पता चलता है। जब नाभि के ऊपर मेडिटेट किया जाएगा, ध्यान लगाया जाएगा, तो उससे ये फायदा होगा। प्राण और अपान, जो हम शरीर के अंदर प्राण बाहर देते हैं और अपान जो हम अंदर खींचते हैं, इनका मीटिंग पॉइंट नाभि होती है। और नाभि के अंदर से ही ये कन्वर्शन शुरू होती है कि जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इस तरह की कन्वर्शन जो होती है वो नाभि के पॉइंट पर ही होती है। शरीर को शुद्ध रक्त देने के लिए नाभि से ही ये काम शुरू होता है, जहां से शरीर को शुद्ध रक्त मिलता है। इस नाभि को पद्म चक्र कहा जाता है। इसके 10 अलग अलग भाव कहे गए हैं कि ऐसा 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 एक्टिविटीज में ये होते हैं। प्राणायाम के द्वारा इस केंद्र का उत्थान और इसमें प्रकाश स्थापित होता है। ये काम हम लेट के, शवासन में लेट के भी कर सकते हैं कि शवासन में लेटे प्राणायाम से मेडिटेट किया और मेडिटेट करके नाभि के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज शवासन में, यानी कि लेट कर भी की जा सकती है और बैठ के भी की जा सकती है पद्मासन में। तो नाभि के ऊपर कंसंट्रेट करने से ये सारे लाभ होते हैं और फायदे होते हैं। अपना शरीर, हमको पता रहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बन रहा है, रक्त वगैरह चल रहा है, वो यहीं से कंट्रोल होके चलता है, यहीं से वो चल रहा है सारा। अगला हृदय। हृदय, हृदय के ऊपर संयम करने से क्या होता है कि चित्त का ज्ञान होने लगता है। चित्त हृदय के कमल में रहता है। अनाहत चक्र, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। ये हृदय स्थान के अंदर है। इसमें ध्यान देने से आत्म ज्योति का दर्शन होता है। व्यान से व्याप्त चलन का ज्ञान होता है। नाड़ी संचार का भी पता लग जाता है। जो हृदय के अंदर वायु चल रही होती है, प्राण चल रहे होते हैं, वो व्यान होते हैं, उनको हम व्यान कहते हैं। व्यान सारे शरीर में चल रहे होते हैं, मगर उनको व्यान कहते हैं जो हृदय के अंदर से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो ये हृदय के अंदर व्यान के जो चलन है, उसके ऊपर अगर मेडिटेट करता है इंसान, तो उसको व्यान का ज्ञान, अपने सारी नाड़ियों का जो हृदय से निकलती हैं उसका ज्ञान, और हृदय में जो चित्त है उसके ऊपर कंट्रोल और उसका ज्ञान शुरू हो जाता है। तो हृदय इसके लिए यहाँ पर यूज किया गया। वैसे जो हृदय आकाश है, जिसको हम हृदय आकाश कहते हैं, वो हृदय से ऊपर मस्तिष्क के नीचे दोनों के बीच की जगह है, उसको हम हृदय आकाश कहते हैं। उसमें जीवात्मा और परमात्मा का निवास माना गया है। तो हृदय
इस तरह हमने हृदयम को यूज किया है। कंठ, अगला पोर्शन हृदय के बाद कंठ का आ जाता है। तो कंठ जो है इसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। ये इस चक्र को, क्योंकि जो चक्र है इसका, उसको विशुद्धि चक्र का नाम दिया गया है। ये कंठ के कूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। जो अपने भूख प्यास को कंट्रोल करते हैं वो कंठ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट करते हैं, कंठ के चक्र के ऊपर। अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो भूख और प्यास दोनों ही कंट्रोल हो जाती है। और अगर तालु तालु जो है ऊपर, तालु के नीचे कंठ के मूल में जहां पर हड्डियों का संयोग होता है, उसको चंद्रमा का निवास स्थान कहा जाता है। चंद्रमा अमृत देता है, इसको जीवन अमृत भी कहते हैं। इस पर संयम करने से यौवन जो है, जवानी जो है वो बनी रहती है, बुढ़ापा नहीं आता। और इसके ऊपर संयम करने से जिह्वा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर उदान वायु काम कर रही है, तो उदान वायु जिह्वा के नीचे काम कर रही है, बेस पर, ये शांत होती है और भूख प्यास के ऊपर संयम आ जाता है। तो हमने जब कंठ के नाम से परमात्मा को कहा, तो फिर हमने वही याद किया कि कंठ जो है वो आवाज भी करता है, शब्द भी निकालता है, और ये बाकी की एक्टिविटीज भी सारी करता है। हजम करने के लिए, मुंह से खाने को नीचे भेजने के लिए, ये भी सारे काम करता है। और कंठ के अंदर ही अलग अलग वैसे एक्टिविटीज होती रहती हैं। वैसे जब हम योगासन वगैरह करते हैं तो कहा जाता है कि जब आप सांस को अंदर रोक के कुंभक करके, अभ्यंतर कुंभक करके, अपने गले को नीचे, यहाँ पर ठुड्डी को चेस्ट के साथ ऐसे दबा के रखते हैं, तो उससे भी कंठ के अंदर की एक्टिविटीज जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। और वो भी इस चीज के लिए बहुत अच्छा होता है कि इंसान में बुढ़ापा दिखता नहीं। उसके लिए भी इस एक आसन को बहुत कांस्टेंट रेगुलरली कहा जाता है। दोनों तरह से होता है। एक तो इसको कुंभक कहा जाता है जब सांस को रोक के अटका दिया जाए, तो एक तो खाली मतलब पेट के अंदर से सारी हवा को बाहर निकाल के, बाह्य कुंभक जिसको कहते हैं, हवा को बाहर निकाल के करा जाए तो भी उसका लाभ है। और एक अभ्यंतर कुंभक, हवा को अंदर टाइट बंद करके उसमें किया जाए, दोनों का अलग अलग लाभ होता है। तो ये कंठ के लिए यहीं पर यह हमने याद किया कि हमारे कंठ में जो है उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और परमात्मा, हम अपने कंठ से तेरा गुणगान करें, तेरा ही नाम लें, और उसके लिए हम कंठ को यूज करते हैं। अगला आ जाता है ओम शिरा। शिरा जो होता है उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है या ब्रह्मंड कहा जाता है। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन प्राप्त होने शुरू होते हैं। दोनों भावों के बीच में तीसरी आंख को ऊर्ध्वा योनि कहते हैं। ये 10वां द्वार है मानव के शरीर का, 10th डोर। ये एक चक्षु प्रकाश बिंदु है, उसी प्रकाश बिंदु के सहारे भीतर घुसना होता है द्वार के द्वारा। ये इस आलोकमय निमृत कक्षा में अंतरात्मा विराजमान है। ऊर्ध्वरेता योगी लोग इस ऊर्ध्व योनि के बीच स्थापित करके प्रकृति और जीवन के वह लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, उसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर यह है कि जब मेडिटेट आप यहाँ करते हैं अपने थर्ड आई के ऊपर, तो थर्ड आई के ऊपर मेडिटेट करने से क्या लाभ होता है, उसके ऊपर मेडिटेट करने से अलग अलग किस्म का ज्ञान, अलग अलग किस्म की अनुभूतियां होने लगती हैं। इसको भी कुंभक के साथ भी किया जा सकता है, मतलब सांस को रोककर भी किया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है। ये सिर्फ मेडिटेशन का अभ्यास है, और जब इस पर मेडिटेशन का अभ्यास निरंतर किया जाएगा तो ऐसी एनर्जीज शरीर में मिलेंगी जो कि ऊर्ध्वरेता होंगी, जो कि ऊपर की ओर बढ़ाने वाली होंगी, पाप की, नीच की, गलत चीजों की तरफ से हटा देंगी। 3 बंधों के साथ, यानी कि बाह्य कुंभक, और धीरे धीरे श्वास लेकर और श्वास को केंद्रित कर कर इस चक्र पर ध्यान किया जा सकता है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि सांस को रोककर, अंदर रोककर, बाहर रोककर, दोनों तरह से मेडिटेटिव ध्यान जो है वो थर्ड आई पर आ जाए। ये यहाँ पर हो गया हमारा ओम शिरा। और शिरा जो है वो हमारे सारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। अगर हमारा सिर, मस्तिष्क ठीक काम करेगा तो सारा शरीर, सारा बाकी का काम भी ठीक चलेगा। तो हम परमात्मा से उस सिर के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरी ये सिर के अंदर की जितनी भी एनर्जीज हैं
जो भी काम कर रहे हैं, मस्तिष्क, ब्रेन वगैरह, वो बिल्कुल ठीक चलता रहे, परमात्मा आपकी दया उस पे बनी रहे और हम उसको आपके साथ कनेक्ट होने के लिए यूज करते रहें हमेशा। सांसारिक वस्तुओं को यूज ना करके उनके साथ जुड़कर आपके साथ जुड़ने के लिए हम सिर को यूज करते रहे। ये हो गया ओम शिरा। बहुव्याम यशोबलम करतल कल पृष्ठे। ठीक, ये बच गए दोनों। ओम बहुव्याम यशोबलम, बाहुओं में बल हो मगर यश के साथ हो। मतलब बल तो होता है, अगर हम बल को गलत कामों में यूज करते हैं या बल से हम दूसरे किसी को प्रताड़ना करते हैं, तंग करते हैं, तो हमारा बल जो है उसमें यश नहीं होता, उसमें पाप होता है। यश तभी होता है जब हम इसकी प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, किसी और का भला, आप या अपने किसी का भला या समाज का भला, या जो बलशाली नहीं है या जो पीड़ित है उनकी मदद करने में, उनका निवारण करने में। तो गुरुओं ने इस बात को यूं कहा है कि बल का प्रयोग, परमात्मा बल देता है, बल देने वाला ही परमात्मा है, क्योंकि वो बल में सबसे बलवान परमात्मा ही है और हर शरीर में बल परमात्मा देता है। अगर शरीर में परमात्मा बल नहीं दे तो बल नहीं होता हमारे शरीर में, चाहे हम जो मर्जी खाएं, जो मर्जी करें, नहीं होता बल। परमात्मा ही उस बल को कन्वर्ट करता है। तो बल को यश के साथ ही यूज करना चाहिए। बहुव्याम यशो बलम, मेरी बाहुओं में जो बल है, रिप्रेजेंटेटिव है बाहु, बाहु तो आर्म्स या शोल्डर्स या हैंड्स, लेकिन ये बाहु तो रिप्रेजेंटेटिव है, बल तो सारे शरीर में है। काम हम बाहुओं से करते हैं, बल का काम। तो इस बल में वो वाला काम होना चाहिए जो मुझे यश दे। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि गलत काम नहीं होना चाहिए, बाहुओं से हम कोई गलत काम ना करें, वही काम करें परमात्मा की तो तेरे दिए हुए बल को हम जस्टिफाई कर सके कि तूने जो बल दिया है वो अच्छे के लिए दिया है, वो शुभ कर्म के लिए दिया है, मैं उसको यशपूर्ण यूज कर रहा हूँ, यही उसमें कर रहा है। बल में अगर संयम करते हैं, बलों में, बल पे, शक्ति के ऊपर, बल के ऊपर अगर संयम करते हैं तो बल बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस तरह से हाथी के अंदर बल होता है, उस तरह से मनुष्य के अंदर बल तब होता है जब वो बल के अंदर संयम करता है और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ करता है, यम नियम को पालन करके करता है। तब वो जो बल है वो आत्म बल बनना शुरू हो जाता है, वो धर्मयुक्त होता है, उसमें दूसरों का अत्याचार नहीं होता। अब हमने बहुत बार ये देखा है कि कई लोगों में ऐसा बल होता है जो कि वो फिजिकली कुछ काम को किए बिना ही उस काम को अपने अंदर के बल से, आत्मबल से अचीव कर सकते हैं। तो ये आत्मबल भी वही तभी बनता है जब हम बल के ऊपर मेडिटेट या कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं से ये आता है। अगर उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन है, यम नियम का पालन है, तो ये इजियर हो जाएगा देन नॉट। ये हो गया बहुव्याम यशोबलम। करतल कल पृष्ठे। करतल, करतल मतलब पाम, और कर पृष्ठ पाम का उल्टा, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हैंड। हमारे हाथ ऐसे हों जो कि अच्छे काम करें, जो कि दान दें, जो भीख ना मांगे, और जो जीवन में भोग के समय ये याद रखें कि मुझे भोग क्या करना है और क्या नहीं करना है, उचित त्यागमय जीवन बनाएं। और अन्न से भी और समझ के खाना, जो हम भोजन करते हैं वो हम हाथों से करते हैं। तो अन्न का जब हम भोजन करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि जो अन्न है वो सारे प्राणी मात्र के लिए बना है, सारे प्राणियों के लिए, क्योंकि उनको जीवन अन्न देता है। जो अन्न है वो पर्जन्य से बना है, पर्जन्य बादलों से बना है, बादलों से बरसती है बारिश तो अन्न जन्म लेते हैं, बीज भी वहीं से बरसते हैं। और जो पर्जन्य होते हैं वो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं, यानी कि यज्ञ कर्म करेंगे और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि सारी सृष्टि के भले के लिए होने चाहिए। तो जब यज्ञ कर्म होंगे तो उससे पर्जन्य बनेंगे, पर्जन्य में से फिर अन्न पैदा होगा और उस अन्न से हम खाएंगे तो हमको प्राण शक्ति मिलेगी, हमको जीवन मिलेगा। अब ये सारा काम, इस सारे चक्कर को चलाने वाला वो ब्रह्म है, परमात्मा है, और वो अक्षर ब्रह्म है। सारे काम मनुष्य हाथों से करता है, मगर ये पता होना चाहिए कि ये हाथ मेरे उस परमात्मा की सेवा
या उस परमात्मा के काम की सेवा, उसके कार्य की, उसी के पर्पस की सेवा में लगे हैं। ये गलत काम नहीं कर रहे, ये अत्याचार नहीं कर रहे। ये हो गया करतल कल पृष्ठे। अब अगले मंत्रों पर आऊंगा। अगले मंत्र जिनको हम मार्जन मंत्र या प्राणायाम मंत्र कहते हैं, उन पर आऊंगा। अब इस पर अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें तीन, समझने की बात यह है कि इसमें तीन डिविजन्स किए गए हैं, जो अभी तक हमने कहा ना, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम और वाक वाक प्राणा प्राणा। पहला है वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। ठीक है, ये पहला समुदाय, पहला ग्रुप, वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। दूसरा नाभि, हृदय, कंठ और सिर। ठीक। और तीसरा बहुव्याम, यशोबलम, बहु बाहु, करतलकल और कलपृष्ठे। ये अलग अलग तीन किस्म के समुदाय, ग्रुप्स कर दिए गए हैं इसके अंदर। ये इसीलिए किए गए हैं क्योंकि ये एक अथर्ववेद का एक मंत्र है। ओम वांगम आसन्नसो प्राण चक्षु रक्षो श्रोत्रम कणयो अपलिता केशा। उस मंत्र के ऊपर ही इसको बेस करके निकाला है कि पहले ग्रुप के अंदर वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र होने चाहिए, क्योंकि उस मंत्र में इसी तरह है। दूसरे ग्रुप के अंदर नाभि, हृदय, कंठ और सिर, और तीसरे ग्रुप के अंदर बाहु और करतल और कर। इस तरह से इसको बनाया गया है। जो ये मंत्र है, इसका एक पर्पस बेसिक यही है कि शरीर के अंदर परमात्मा की, ईश्वर की सत्ता को महसूस किया जाए कि सभी कुछ तो उसका दिया हुआ है, सभी उसी ने बनाया है, सभी कुछ उसी का दिया हुआ है। तो इसको महसूस किया जाए कि शरीर के जो पार्ट्स है, जो कृपा है, उसमें सब उसकी कृपा है। सब शरीर के अवयवों में, पार्ट्स में उसी की कृपा है। बिना ईश्वर की कृपा के ना वाणी काम करती है, ना चक्षु, ना श्रोत्र, ना कुछ और, ना बल मिलता है, ना यश मिलता है। ये सब ईश्वर की कृपा से है। तो ईश्वर के प्रत्यक्ष करने के लिए इनको यूज करना चाहिए। अगर संध्या के मंत्र पढ़ते समय या इस मंत्र को पढ़ते समय उस तरह से हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि हम इन सारी शक्तियों को ध्यान लगाकर करते हैं कि इसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष है, परमात्मा की अनुभूति है, तो हमको बहुत आसानी से मेडिटेटिव स्टेट अडॉप्ट होती है, मिलती है। तो ये हमारे हुए आज इंद्रिय स्पर्श के मंत्र। अब मैं उस पर आ जाता हूँ, मार्जन मंत्रों पर। और उसके पहले अगर आपने कुछ पूछना हो इस पर, इंद्रिय स्पर्शी पर, तो पूछ सकते हैं। पीयूष जी, जो प्रार्थना के 8 मंत्र होते हैं, उसमें भी ये तीसरे मंत्र में आता है, ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, उस उधर भी आता है। मगर वहां पर बेसिकली कंसंट्रेशन आत्म बल के ऊपर है। शरीर के बल पर उतना नहीं है जितना आत्म बल पर है। आत्मा के बल पे, अच्छा हाँ, ठीक है। आत्म बल के ऊपर है, वहां पर कंसंट्रेशन उस पर है। जब प्रार्थना मंत्र पे बात करेंगे तो मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। हाँ जी जी, कोई और प्रश्न है? हाँ, मुझे ये बहुव्याम यशो बलम के ऊपर जो आपने बताया कि बल पर ध्यान देने से आत्मा बल की वृद्धि होती है जी। तो ये बल जो है वो शारीरिक बल है कि मानसिक बल भी है? क्योंकि अगर हम देखें कि जितने साइंटिस्ट वगैरह हैं ऋषि मुनि भी देख लीजिए, तो उन्होंने काफी मानसिक बल पर भी ध्यान देने से दिया है, जिस पर उनको यश प्राप्ति हुई है। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, मानसिक बल, हाँ, शारीरिक जो भी बल है उसमें यश की प्राप्ति होती है, और यश के थ्रू ही, के लिए ही यूज करना चाहिए, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, आत्मिक है। अब ये कह सकते हैं कि किसी की वाणी में बहुत बल होता है, वो वाणी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। किसी के और तरीके एक और बल होता है। तो ये सारा, हाँ, ये सारे बल जो है वो बल एक ही बल है, उसी को समझ लेना चाहिए। उसकी डिवीजन नहीं है इसमें कोई। बल बल ही है, चाहे जैसे मर्जी लिया जाए, और सब परमात्मा के दिए हुए बल है। गुड, थैंक्स जी। और कोई बात? शर्मा जी, आपने जो सूत्रम में आकाश वर्ड का यूज किया, वो उसका मतलब आपका अवकाश है ना? किसका है? सॉरी, सूत्रम जो वर्ड यूज किया आपने, श्रोत्रम में जो वर्ड किया उसका आकाश है, अवकाश नहीं, आकाश। ओके, वो आकाश ही, अवकाश। आकाश का मतलब जो स्पेस होती है, ईथर जिसको कहते हैं, वो स्पेस ही होती है जो कि शब्द को ट्रैवल करने में हेल्प करती है। तो अवकाश का मतलब भी वही हुआ ना? नहीं, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी।
अच्छा, गैप। ओके, लेकिन वो गैप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आकाश की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? ओके, अवकाश का मतलब होता है किसी काम को बीच में रोक के उससे थोड़ा गैप ले लेना, फिर उसको दोबारा बाद में शुरू करेंगे, तो ये अवकाश होता है। लेकिन आकाश जो है वो स्पेस है जिसके अंदर शब्द ट्रैवल करता है, तो श्रोत्र उसी को पकड़ते हैं जो स्पेस में ट्रैवल होता है। ठीक है जी, ओके। आ जाए अब अगले उस पर। जी। मेरे किधर चले गए ये वाले? चलिए, भू पुना तो शीर्षी पे आ जाते हैं। ये जो है इनको महाव्याहृतियां कहते हैं। भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम, इनको हम महाव्याहृति कहते हैं। मगर ये इनको मार्जन मंत्र कहा जाता है। मैं इसको देख रहा हूँ, इसके पहले वाला किधर गया? मेरे पास क्यों नहीं है वो? आई डिड नॉट। पहले वाला तो वो होगा ना, ओम भू पुनः तो शिरसी। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे मिल नहीं रहा। ये रहा। ओम भू पुनातु शिरषि, ओम भुवा पुनातु नेत्रयो, स्वहा पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय। थोड़ा इसका रिड्यूस कर देते हैं जूम को। हाँ, भू पुनातु शिरसि, भुवा पुनातु नेत्रयो, स्वहा पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय, ओम जना पुनातु नाभ्याम, ओम तपा पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरषि, खम्भ्रम पुनातु सर्वत्रे। अब यहाँ पर क्या है कि ये 8 महाव्याहृतियां यूज की गई हैं। व्याहृति, व्याहृति का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड पावर और स्पेशलाइज्ड एनर्जी सोर्स। तो भू एक तरह की व्याहृति है जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है या स्पेशल एनर्जी है। भुआ एक है, स्वाहा एक है, महा एक है, जना, तपा, सत्यम, ब्रह्म, खम। इस तरह से इनको यूज किया गया है। तो ये जो महाव्याहृतियां हैं, इन महाव्याहृतियों को समझकर हम इस पर आगे बढ़ते हैं कि ये क्या समझाया जा रहा है इसमें और क्यों ये बताई गई है इस तरह से। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो पहले आते हैं भू पुनातु शीर्षि, भुआ पुनातु नेत्रयो, स्वाहा पुनातु कंठे। उसके बाद हम इनको भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, इस तरह का मंत्र भी करते हैं। तो पहले भू, प्राण स्वरूप परमात्मा ओम, मेरे सिर को पवित्र करो। भुवा, प्रकृति के उदान अर्थात सब में रहकर उससे दूर पृथक अथवा दुख नाशक ओम, मेरी आंखों को, सभी इंद्रियों को पवित्र करो। ठीक है। तीसरा स्व, जगत का व्यान, जगत को चलाने वाले सर्वव्यापक ओम, मेरे कंठ के प्रदेश को पवित्र करो। महा, महान, हे मह ओम, सबसे महान परमात्मा, मेरे हृदय को पवित्र करो। जन, सृजन करने वाले, सृष्टि करने वाले, मेरे नाभि को पवित्र करो। तपा, ज्ञान धर्म स्वरूप, दुष्टों को दंड देने वाले, मेरे पैरों को पवित्र करो। सत्यम, नित्य अविनाशी, सत्य परमात्मा, मेरे शरीर को, मेरे सिर को दोबारा से सत्य पे स्थापित करो, पवित्र करो। और खम, सर्वव्यापी, सबसे बड़े ओम, सारे शरीर में सारी जगह अस्तित्व बनाने वाले परमात्मा, मेरे को पवित्र करो। एक्चुअली ये पापों से बचने का और इंद्रियों पर कंट्रोल करने का, ये बेसिकली इसका मतलब ये है। संसारिक वस्तुओं में, संसार की चीजों में पूरी तरह से बच जाना, इनसे नहीं उलझना और परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना। तो भू जो है वो पूर्ण अवस्था में सब भूतों की उत्पत्ति, पूरे ब्रह्मांड का उत्पादन, जगत का जीवन ये रिप्रेजेंट करता है। भुआ जो है वो अपरिमित विश्व को उत्पन्न करने वाले को, उसकी भावना मात्र को, जगत की उत्पत्ति को, उसमें अनंत सुख को, उसके बनाई हुई हर वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। स्वाहा जो है वो सुख स्वरूप है जो आनंद देता है, वो स्वाहा है। जो महा है वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही पूज्य है, वही उत्कृष्ट है, वही महान है। जो जना है वो उत्पादक है, सकल जगत को बनाने वाला, रचने वाला, कर्मानुसार चलाने वाला। तप जो है, तपा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, कर्म फल को देने वाला है, क्रियाओं के आदि करता है, उत्पत्ति और प्रलय को चलाने वाला स्वामी है। सत्यम जो है वो ध्रुव सत्य है, कभी नाश नहीं होने वाला,
कभी नहीं हटने वाला, कभी नहीं जाने वाला। ये सत्यम की परिभाषा है। खम जो है वो खम कहते हैं, सारे ब्रह्मांड का जो आकाश होता है उसको खम कहा जाता है। तो जो ब्रह्मांड का आकाश है उसका खम, या हमारा जो आकाश है उसका खम, तो इस तरह से उसको खम कहा गया। खम जो है वो ब्रह्म उसमें विराट करता है। तो जैसे ब्रह्म तुम खम में विराट बैठे हो, वहां तुम विराज करते हो, उसी तरह से तुम मेरे शरीर में भी हो। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो मुझे मेरे शरीर को भी शुद्ध करिए, प्यूरिफाई करिए। इस तरह से इस मंत्र को बोला जाता है। जो भूपुनातु शिरषि है वो ब्रह्मंद्र चक्र के साथ कनेक्टेड है, मतलब जो सर के ऊपर का टॉप पार्ट है उसके साथ कनेक्टेड है। भुआ पुनातु नेत्रे जो है वो आज्ञा चक्र, यानी कि सामने मस्तिष्क के ऊपर जो चक्र है, थर्ड आई। सुहा पुनातु कंठे विशुद्धि चक्र, गले के ऊपर जो चक्र होता है विशुद्धि चक्र। महापुनातु हृदय अनाहत चक्र, हृदय वाला जो चक्र है वो अनाहत चक्र होता है। जना पुनातु नाभ्याम, नाभि के पास जो चक्र है अना, मणिपुर चक्र कहते हैं उसको। सत्यम पुनातु शिरषि, फिर ललाट सर के ऊपर का चक्र है। और खम्ब्रम पुनातु सर्वत्रे, सॉरी तपह पुनातु पादेयों में मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे वाला जो चक्र है मूलाधार, वो तपह पुनातु पादेयों में है। और खम ब्रह्म में सर्वत्र, कंप्लीट, तो वो सर्वव्यापक परमात्मा, उसको हम याद करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि इसकी डेफिनेशन में हमको चक्रों पे थोड़ी बात करनी पड़ेगी ताकि इस मंत्र को समझ पाए। और इसकी डेफिनेशन में चक्रों के अलावा 5 जो हमारे कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उन पे बात करनी पड़ेगी ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम किस चीज को प्यूरिफाई किस तरह करना चाहते हैं और उनके क्या इफेक्ट हैं हमारे ऊपर, ये हमको समझना पड़ेगा। तो उस पर बढ़ता हूं मैं आगे। अगर कोई अभी तक कोई समझने वाली बात हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं उस पर आगे बढ़ जाता हूँ और फिर उसको समझना शुरू करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है। लेट अस डू इट। तो चक्र के ऊपर विचार करते हैं। पहला मूलाधार, मूलाधार चक्र जिसको हमने तप से याद किया है, तप पुनातु पादेयों से। मूलाधार चक्र जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे और एकदम बॉटम लाइन गुदा से 1 उंगल 2 उंगल ऊपर होता है। मेरुदंड की मुड़ी हुई अस्थियों के मेरु पुंज के पास नाड़ियों का एक गुच्छा है। उसके बीच में एक पोला सा स्थान है वी शेप का। ध्यान लगाने से इसमें सफेद श्वेत ज्योति प्रकट होती है, और प्रकट की भी उस प्रकार की होती है जैसे प्रकाश होता है, और वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जब वो ऊपर की ओर बढ़ती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ट्रैवल करना शुरू करती है। इस चक्र का लक्ष्य होता है अपनी जड़ों से, अपनी मूलाधारों से अपने आप को प्यूरिफाई करना। मूलाधार सबसे बॉटम का चक्र है। मूलाधार जो है वो हमारी सारी दूसरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, मतलब जो एक्सकर्शन की एक्टिविटीज होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो मूलाधार के ऊपर जब मेडिटेट किया जाता है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, या प्राणायाम करके उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो उससे ये फायदा होता है कि एक सफेद रंग की ज्योति की तरह उसमें से ज्योति निकलती है, जो कि एंट्री पॉइंट सुषुम्ना नाड़ी की, जो व्हाइट सिंपल स्ट्रेट एक नाड़ी नीचे चल जाती है ऊपर से, उसके अंदर एंट्री पॉइंट स्टार्ट करती है, ये खोलती है, ये उसको एक्टिवेट करती है। अगला स्थान होता है स्वाधिष्ठान का। ये 3 हड्डियां जहां मिलती हैं मूलाधार से कोई एक 3-4 उंगली ऊपर, ये वो जगह है। इसमें ध्यान करने से कमल की 6 पंखुड़ियां जैसी होती हैं वैसे दिखने लगती हैं। स्वाधिष्ठान जो है वो यूरिनरी काम के लिए यूज होता है या सेक्सुअल काम के लिए यूज होता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र वही है। स्वाधिष्ठान के ऊपर कंट्रोल करने से, इसके ऊपर मेडिटेट करने से, इसके ऊपर काम करने से स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो भी भासने लगता है। उसमें 6 तरह की पंखुड़ियां कमल की दिखने लगती हैं अगर उस पर मेडिटेट शुरू करें, ध्यान लगाना शुरू करें तो। अगला आ जाता है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे है। ये ध्यान लगाने से कमल के पत्रों, कमल की तरह दिखता है ये पूरा का पूरा। यहां से लेकर नीचे के सब चक्रों को व्याप्त करता हुआ अपान प्राण वायु यहां से ऊपर की ओर चलने लगता है। एक कटोरे में पड़े हुए बहुत बड़े कमल के जैसा ये दिखता है, खिला हुआ, और निचले चक्रों की अपेक्षा
प्रकाश इसमें अधिक होता है। तो जो मणिपुर चक्र है, जिसको नाभि का चक्र कहा गया है, वो नीचे के दोनों चक्रों की एनर्जीज को यूज करके और उसमें अपनी एनर्जी को ऐड करके बहुत ज्यादा प्रकाशित और अधिक एनलाइटेंड और लाइटेंड दिखता है और लगता है। अनाहत चक्र होता है जो हृदय के पीछे होता है, जिसको हमने महापुनातु हृदय के साथ यूज किया। इसके ऊपर ध्यान लगाने से जो कमल हमको दिख रहा था वो खिलने लगता है और उसके अंदर मोती की तरह चमकने लगते हैं दाने। कुछ पीले से कमल सा लगता है, जैसा येलोइश है कलर, लेकिन वो चमकने लगता है, ब्राइटन हो जाता है, शाइन करने लगता है, उसमें मोती चमकने लगते हैं। हृदय के अंदर उसके ऊपर कंसंट्रेट करने से महानता प्राप्त होती है। हृदय जो है वो अपने आप ही मह के साथ जुड़ जाता है, महत तत्व के साथ, जो परमात्मा की पहली प्रकृति का काम है महत तत्व बनाना, उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। विशुद्धि जो है वो कंठ का है, स्वः पुनः तो कंठे, कंठ के पास जो है वो विशुद्धि है। विशुद्धि गले की हंसली के पीछे जो गड्ढा है वहां पर है। यहाँ पर उदान प्राण काम करते हैं और इस पर ध्यान लगाने से नीचे की कमल की तरह यहाँ भी कमल का ही भास होता है, दिखने लगता है और उसपे एनर्जी सोर्स ऐड हो जाती है। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो मूलाधार का प्रकाश है वो कई तरह से प्रकाशित होकर इस चक्र के दल में दिखने लगता है। नीला, पीला, लाल, इस तरह से चांद, सूर्य, तारा, ये सब कुछ उसमें आभास होने लगते हैं। यहाँ पर ईडा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम होता है, अतः ये त्रिवेणी कही जाती है। इस संगम को भ्रामरी गुहा भी कहते हैं। कंठ से सुषुम्ना के दो भाग होकर एक तो सम्मुख बृहन मस्तिष्क में चला जाता है और दूसरा लघु मस्तिष्क में जाता है। यहाँ से सुषुम्ना जो है वो बृहन मस्तिष्क में चली जाती है और वो ब्रह्मरंध्र तक ऊपर पहुंच जाती है। ये बेसिकली 3 मेन नाड़ियां कही गई हैं शरीर के अंदर, जिसके अंदर से 72,000 अलग नाड़ियां निकलती हैं। तो पहली नाड़ी जो होती है वो सुषुम्ना कही गई है, जो स्ट्रेट चलती है नीचे से ऊपर, जिसके थ्रू एनर्जीज फ्लो होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये नीचे मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आ गई है, यानी कि थर्ड आई के बीच तक। यहाँ से ये अकेली ऊपर जाती है ब्रह्मरंध्र की ओर। बाकी नाड़ियां जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, स्मॉलर ब्रेन या उस तरफ जाती है, वो छोटे मस्तिष्क की तरफ। जो दोनों दूसरी नाड़ियां हैं वो बाई तरफ वाली को कहते हैं ईडा और दाई तरफ वाली को कहते हैं पिंगला। तो ये ईडा और पिंगला अलग अलग तरीके से चलती हैं और ये सर्पेंटाइन होती हैं, मतलब कभी इधर घूमती हैं कभी उधर घूमती हैं, इस तरह चलती रहती हैं, स्ट्रेट नहीं होती। इसके बाद आ जाता है अगला, ये भुआ पुनातु नेत्रयो में हमने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया है, आज्ञा चक्र के ऊपर। अगला आ जाता है सहस्त्र ललाट चक्र। ललाट चक्र जो होता है ये बहुत जगहों में हम 7 चक्र ही देखते हैं, कई जगहों में 8 चक्र देखते हैं। जो जिस जगह में भी 8 चक्र का मेंशन होता है वहां ललाट चक्र को कहा जाता है। ललाट चक्र जो होता है वो आज्ञा चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये शीशे की प्लेट की तरह पारदर्शक, एकदम प्लेन और स्ट्रेट होता है। जब मेडिटेशन को ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना होता है तो इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होकर ही वो जाता है। मेडिटेट इसको हेल्प करता है, मीडिएट करता है, वो काम आता है ललाट का। ये ज्योति प्रकाशित करता है और ज्योति को ऊपर ब्रह्मरंध्र तक भेजता है। लास्ट हो जाता है ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र, सर के ऊपर की ओर शिखा के पास ललाट से मिला हुआ, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये 10 द्वार का सर है, इसको शून्य चक्र भी कहते हैं और 10 द्वार चक्र भी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो छोटे से बच्चे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो सांस भी लेते हैं तो उनके ऊपर का सेंटर पार्ट जो है ब्रह्मरंध्र का, वो हिलता है, मूव करता है कभी कभी। ये वही जगह है। ये एक व्हाइट कलर के कॉइन की तरह का है, चमकीला मंडल है, शाइन करता रहता है। ये बुद्धि मंडल है। ये एक तारा की तरह दिखता है। ये मन का मंडल भी है, इससे सारी बुद्धि, मन, सब अलग अलग छोटे मोटे सब चीजें इससे कंट्रोल होती हैं। सब इंद्रियां यहीं पर आकर इन्हीं पर कंसंट्रेट करती हैं। तो ये जो इंद्रियां हमारी हैं वो 10 की 10 इंद्रियां इस ब्रह्मरंध्र से ही कंसंट्रेट होकर अपनी एनर्जीज लेकर अपना काम करना शुरू करती है। वो हमारा हो गया भू पुनातु शिरसी।
दोबारा हमने जब सिर को याद किया, या सत्यम पुनः तो पुनः शिरसि, ये दोनों चीजें हम सहस्त्रार के सेंटर चक्र के ऊपर ही, मस्तिष्क के ऊपर के चक्र पर ही हम करते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने आपको बताया 8 चक्रों के बारे में, जिनमें मेडिटेट करने से क्या होता है और हमने क्यों इस मंत्र में उनको याद किया है। इस मंत्र में हमने उनकी शक्तियों को याद किया है और उनमें कौन सी शक्ति है उसको हमने प्रणाम कहा है और उसको हमने मेडिटेट करने के लिए, यूज करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने मंत्र के साथ साथ प्राणायाम करना है, कहा गया है कि जब ओम भूर ओम भुवा ओम स्वाहा कहेंगे तो उसके साथ प्राणायाम होना चाहिए। तो प्राणायाम करने के लिए प्राण के 10 जो अलग अलग काम हैं या 10 अलग अलग रूप हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ये पीयूष जी, मूलाधार चक्र के बाद आपने कौन सा चक्र बताया? मूलाधार के बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र। जो नेक्स्ट चक्र आता है वो स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान के बाद ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि के ऊपर आज्ञा, आज्ञा के ऊपर ललाट और ललाट के ऊपर सहस्रार, सहस्रार या ब्रह्मरंध्र। ठीक, थैंक यू। ठीक, मुझे एक बात यहाँ कहनी है पीयूष जी, कईयों ने हर एक चक्र के ऊपर एक ध्वनि लगाई हुई है, उसको मंत्र भी बोलते हैं, एक शब्द का मंत्र होता है। जैसे मूलाधार में लम है, लम, फिर स्वादिष्ठान में वम, फिर मणिपुर में रम, फिर अनाहत में यम, और फिर विशुद्धि में हम, और फिर शम होता है, और फिर अंत में ऊपर सहस्रार में ओम का ध्वनि कहते हैं। उस वैसे भी ध्यान किया जा सकता है अगर किसी को करना होता है। ठीक बात है, हमने ये पढ़ा भी है, देखा भी है, प्रैक्टिस भी किया है। ये वही है कि अगर आप साउंड इफेक्ट के साथ किसी चीज को याद करके करें तो मेडिटेशन करने में इजी हो जाता है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये वाला साउंड जो है ये मैं मूलाधार के लिए बोल रहा हूँ, या ये साउंड जो है ये मैं आज्ञा चक्र के लिए बोल रहा हूँ। तो जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको एक मेडिटेट करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स। 10 प्राणों पे आए। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज तो मैं 10 प्राण भी कर लेता हूं कवर। ठीक है, तो 10 प्राणों का निरूपण जो है वो किस तरह किया जाता है। पहला प्राण, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए आप, कैन यू सी दिस? नो वी कैन नॉट सी। हाँ दिख रहा है, होल्ड ऑन। हाँ दिख रहा है। ये भाभी जी बनाई थी ना, प्रीति भाभी ने, सारे चक्रों के ऊपर। यू रिमेम्बर दिस पेंटिंग? हाँ, वो पेंटिंग जो है चक्र के ऊपर। यस, एग्जैक्टली। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, बट नो वी कैन नॉट सी इट बिकॉज़ वो आता नहीं दिखाई देता है। वो पीछे का पेज चल रहा है ना, तो सामने की चीज। hold on, I'll bring it up to where you need to see it. I think it cannot read the Marna. I'll just show it to you in a minute. 1 second. हाँ जी, अब देखिए। अब दिखा दे रहा है। हाँ, दिख रहा है। You can see it now. ठीक है, मेरे को याद आ गई ये पेंटिंग प्रीति ने बनाई है। Exactly. करेक्ट, बहुत अच्छी है ये, वैसे वेरी नाइस पेंटिंग। Yes, it is. बहुत ही अच्छा पेंटिंग। Beautiful. ठीक है, दैट्स गुड। Right? पुरानी है ये, कितनी है ना? हाँ है, काफी पुरानी है। Yes. तो सारी वर्ड्स बनी है।
वो सारी ध्वनियां इसके साथ साथ लिखी हुई है ना। हाँ अच्छा मणिपुर and all, हाँ lam bam ram, हाँ right right Yeah. हाँ वेरी नाइस। तो प्राणों पर आए या कि अगले बार करें? कुछ और पूछना है? वैसे कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक जो किया था? अभी जो आप कह रहे हो करना है वो कितना लंबा होगा? अब वो लंबा है छोटा है, प्राणों की बात है, वो तो फिर कल अगले बार भी चलेगी, उसके अगले बार भी चलेगी, क्योंकि प्राणों हाँ, पर ही चलने वाली है। तो तो अगले उसको कैसे वीकेंड करें समझा जाएगा? हाँ तो फिर शनिवार अगले वीकेंड करते हैं। हाँ तो जो प्राण के ऊपर बात करेंगे, 10 प्राण कैसे हैं और क्या करते हैं और उनका क्या काम है, कहाँ से कौन से चक्र से निकलते हैं, कहाँ उसको मेडिटेट। तो धीरे धीरे समझना होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आज कोई आज और वाला प्रश्न, कोई आज और वाला भी क्वेश्चन है तो? धीरे धीरे आज वाला भी धीरे धीरे समझ आएगा क्योंकि इतने चेक। अद्भुत शरीर है हमारा जो हमें दिया गया है शरीर, तो इसमें इतना कुछ है जो हमें पता ही नहीं है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते, पता ही नहीं है। बहुत ही सच अद्भुत बात है है, सच। सच बात। तो आज कोई मैं और? एक अनुभव कहना चाहता हूँ यहाँ। पिछले साल जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था और पैंडेमिक वगैरह, सब लोग घर में ही रहते थे, तो मैं ये ध्वनि के साथ 1.25 घंटे का ध्यान करता था। हमारा एक मेडिटेशन रूम अलग से बना कर रखा है हम लोगों ने, तो उसमें खिड़कियां वगैरह कुछ नहीं है, तो दरवाजा ही है, तो उसमें बैठ के 1.25 घंटे तक ध्यान करता था। और इन द लास्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेशन, करीब 1.25 घंटे के बाद, I could really feel कि भाई something is moving upwards, which is anti-gravitational force के हिसाब से something is moving upwards। और यहाँ तक कि I could see कि something is trickling, यहाँ पर कुछ टिकल हो रहा है आज्ञा चक्र के पास, और जैसे कोई लकीर खींच रहा है, यहाँ पर ऐसे लकीर खींच रहा है लाइट पेंसिल से ऊपर तक, और ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हल्के हाथों से कोई छू रहा है, दैट सेंसेशन, ठीक है ना। सो आई कुड फील दैट, और उसके बाद ध्यान तोड़ने के बाद तो फिर एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। तो ऐसा कई बार हुआ है मुझे। ये मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेजेस में यही होता है। इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन की पहली स्टेजेस को पा चुके हो, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये Right. उसका सर्टिफिकेशन है कि आपने ये मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेजेस को अचीव किया है। ओके, उसका चलो मतलब कम से कम ये एक अनुभूति, खुशखबरी तो दे दिया उसी आपने, तरह होती है, अनुभूति बिल्कुल ऐसे ही होती है। अपने शुभ समाचार तो दे दिए। नहीं, यही अनुभूति होती है, फीलिंग ऐसी ही होती है मेडिटेशन के स्टेज में। बिल्कुल ठीक कहा है आप। चलिए, तो ये सब जो है इसका कुछ मतलब है, मतलब इज इट इंडिकेटिंग समथिंग It's अदर देन व्हाट indicating, यू हाँ, सेड? उसका इंडिकेशन ये है कि यू आर, तुमने सक्सेसफुली मेडिटेशन कर लिया है थोड़ा उस लेवल तक। सो योर बॉडी हैज बीन सक्सेसफुली एबल टू कन्वे टू यू कि हाँ, हम एनर्जी को राइज कर रहे हैं, सुषुम्ना में राइज हो रही है, और इस तरह की जो फीलिंग्स हो रही है ललाट में भी और मस्तिष्क में भी, वो यही बताती हैं कि आपने मेडिटेटिव स्टेप्स को अचीव कर लिया है। ये उसकी इंडिकेशन है। चलिए, वेरी गुड। ओके ठीक है ना? सो आई शुड बिल्ड ऑन दैट नाउ, सेकंड स्टेप में यू जाना शुड चाहिए। वर्क ऑन दैट एंड बिल्ड ऑन दैट। बिल्कुल ठीक बात, उस पर बिल्ड करिए, उसको वर्कआउट करिए, वही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। डोंट वेट फॉर अनदर लॉकडाउन। ठीक बात। नहीं, आई थिंक आई विल हैव टू लॉक माई सेल्फ इन द रूम। ठीक बात। या चल, बहुत ही अच्छा है ये तो। मतलब इट्स सो वंडरफुल हियरिंग अबाउट ऑल दिस दैट यू हैव इन मतलब ये तो लाइक भंडार है ज्ञान का अपने शरीर के अंदर ही। है ही तो, वही तो कहा जाता है ना कि जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। जो इस शरीर पिंड के अंदर जो है वही पूरा रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मांड के अंदर है। तो अगर इसका ज्ञान मिलता है तो उसका ज्ञान अपने आप मिल जाता है कि सारे सृष्टि के ब्रह्मांड में यही ऐसे ही काम कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और इससे मुझे ये भी अनुभव हुआ है कि इससे इंट्यूशन भी काफी हो जाता है, कि क्या कुछ होने वाला है, घटना घटने वाली है। तो कभी कभी इसका स्केची
स्केच जैसा मिल जाता है मुझे। जी बिल्कुल होता है, ठीक बात है। इंट्यूटिव पावर्स, क्लियरवाइंस पावर्स, ये सब बढ़ने लग जाते हैं। एक चीज और क्या होती है कि दूसरों को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। वेरी ट्रू। वो भी बढ़ जाती है। और पेशेंस भी बहुत आ जाती है। हाँ, पेशेंस तो जरूरी है ना, चंचलता तो खत्म होनी होगी, चंचलता नहीं जाएगी तो वो तो मेडिटेशन नहीं खत्म ही हो जाती है। हाँ, वो तब मेडिटेशन होगी ही नहीं जब तक चंचल मन रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, कोई और प्रश्न, कोई और क्वेश्चन? और फिर अब वैराग्य का मतलब भी समझ में आता है कि वैराग्य क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। तो अगली बार फर्स्ट मैं स्टेप ऑफ स्टार्ट वैराग्य, पूरा वैराग्य नहीं, फर्स्ट स्टेप ऑफ वैराग्य। स्टेप्स फर्स्ट से ही होना चाहिए ना, हर चीज धीरे धीरे ही होती है ना, धीरे धीरे ही होती है ना। संसार की जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो भी सब हमने धीरे धीरे ही अडॉप्ट की है ना, सारी की सारी, एक 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 करके हमने कितनी सारी चीजें अपने साथ जमा कर ली, अडॉप्ट कर ली, यूज कर ली। तो वैराग्य भी धीरे धीरे ही होगा। अच्छा पीयूष जी, जब रामायण और महाभारत का समय था तब भगवान को पता था कि ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल समय भी आएगा? नहीं, वो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल समय उस वक्त भी था, उस वक्त भी था। पूरा उस वक्त। साइंस उस समय भी थी। हाँ बिल्कुल। अब अगर उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमने प्लेन्स कैसे बनाए थे, उड़ने वाली चीजें कैसे बनाई थी, इतनी वेपनरी कैसे बिल्कुल। बनाई थी, जिसका आज तक हमको पता नहीं। तो वो हमको, ठीक है कि वक्त के साथ वो हमारा ज्ञान लोप हो गया तो हमको, पर उस वक्त भी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सब कुछ था। उस वक्त कैसे कैसे हो सकता था कि सारे विश्व में जितने भी देश और राजा थे वो सबको मैसेज पहुंच गई थी कि आप आइए और हमको कुरुक्षेत्र में युद्ध में इस तरफ या उस तरफ पार्टिसिपेट करिए। तो वो उस वक्त भी व्हाट्सएप के जैसा कुछ था, जरूरी था। तो ये सारी कोई चीजें टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बिल्कुल अदरवाइज उस वक्त भी थी और हमसे ज्यादा थी उस एडवांस, समय भी। हमसे एडवांस थी ज्यादा। जी। आज जिस पर हम हैं इससे ज्यादा एडवांस। उस समय पश्चिमी लोग से उतना कांटेक्ट नहीं था ना? नहीं, पश्चिम नहीं जहां वो तक था, जहां तक था वहां तक कांटेक्ट था, जहां तक था, जहां तक। अभिमन्यु कहते हैं ना, अभिमन्यु ने सारा ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में पा लिया था। वो आजकल हम लोग ऐसी बातें कहाँ करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता किसी को क्या हो रहा है। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही ज्ञान मिलता है ना आगे, ट्रेडिशन। अभी भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है ना कि माओ को कैसी तस्वीर देखनी चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो सब बताया जाता है। बिल्कुल। तो बच्चों को वही मिलता है, प्राप्त होता है। आजकल ये बातें यही हो रही हैं कि म्यूजिक ऐसा लगाओ। हाँ ठीक बात है, शांति के लिए। हाँ ठीक बात, वो भी हेल्प करता है, एक्सटर्नल सोर्सेस। पीयूष, हाँ जी। एक सवाल और कि अगर सारा राज हमारे पिंड में है तो अंतरिक्ष में जो जो हो रहा है ये क्यों नहीं अभी तक समझ पाया कोई? Like, why don't they understand how the universe is created by simply examining the human? क्योंकि human body को तो हमने बड़ी अच्छी तरह मेडिकल साइंस ने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया है। Why are they not? इसमें दोनों चीजें है ना, इसमें मेटाफिजिकल और फिजिकल दोनों है ना, और उसके अलावा भी है ना। अब उसके अलावा तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा का काम, प्राण का काम, परमात्मा का काम, अगर इनको आप समझना शुरू करेंगे शरीर के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा ब्रह्मांड में भी कैसे काम कर रहा है सारा कुछ, कि जो प्राण शरीर में काम करते हैं उसका 10 अलग अलग रूप है और वो ब्रह्मांड में भी उसी तरह 10 अलग रूपों में काम करते हैं। तो पहले तो इसको एक्नॉलेज करके समझना पड़ेगा ना, हमारा मॉडर्न साइंस तो यहाँ जाता नहीं है ना। तो जब ये साइंस वहां जाना शुरू करेगा, जब मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस वहां जाएगा, उसको समझना शुरू करेगा, तो फिर उसको नेक्स्ट स्टेप मिलना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप मिलना शुरू होगा तो पता चल जाएगा कि जो शरीर के अंदर जैसा होता है वैसा ही ब्रह्मांड में होता है। इक्वेशंस, सिमिलैरिटीज समझ आने लग जाएंगी। ओके, ठीक है ये ना? हमारी मतलब अभी हमारी साइंस बड़ी अधूरी है मतलब। नहीं, देखो कैसे आज से लाख साल पहले जिस ऋषि ने कुछ लिखा हुआ है
और उसने ये बताया हुआ है कि इस नक्षत्र में ये तारा इस तरह चलता है, इसकी ये चाल है, इससे ऐसा होगा, इससे ये होगा। और उसको ये पता है कि उस वक्त की बात क्या होती है और इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर क्या होता है या हमारी पृथ्वी पर क्या होता है। तो जरूरी बात है कि उसको इस साइंस का पता था और उसने ये चीज लिखी हुई है, बताई हुई है, तो उसने इसको स्टडी किया या मेडिटेट किया इसके ऊपर और तब ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो वो नॉलेज तो है ही है। हम लोगों ने उसको उतना ध्यान नहीं दिया हुआ, हम उसको उस तरह डेवलप नहीं कर पा रहे। हमारे प्रेजुडिसेस हैं, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन नॉलेज तो है। डेफिनेटली। जो उसकी किताब है ना, ग्रैम हैनकॉक की किताब, जो ग्रैम हैनकॉक है वो लिखता है अंडर वाटर सिटीज के ऊपर, कि जो शहर वगैरह जो हैं जो समुद्र के जल के नीचे धंस गए, तो वो ये दिखाता है कि मद्रास से 50 किलोमीटर दूर पुराना मद्रास है, जो कि पूरा जमीन के नीचे समुद्र के अंदर समाया हुआ है, जिसको डूबे हुए भी कोई 500-600 साल हो चुके हैं। तो इस तरह की वो स्टडीज दिखाता है और उनके पत्थरों के ऊपर और उनकी बाकी चीजों के ऊपर वो स्टडी करता है। तो उसने ये अपनी एक किताब में स्टडी करके लिखा हुआ है और मेरे पास है वो किताब। उसने ये लिखा हुआ है कि द्वारका जो है वो पूरी की पूरी धंस के नीचे जमीन में चली गई थी। तो अब हम द्वारका देखने जाते हैं तो हम पानी के नीचे देखते हैं ना। तो उसने ये कहा है कि वो ऐसे नहीं धंस गई थी, उसके ऊपर आसमान से, स्काई से ऐसे ऐसे वेपन्स की अटैक हुई थी कि उस अटैक के कारण वो पूरी का पूरा शहर धंस के नीचे पानी में चला गया। और वो अटैक शल्य ने किए थे, जो हम महाभारत में शल्य पढ़ते हैं, और उसने कोई 17 या 18 या 19 बार अटैक किया था उस शहर को डुबाने के लिए। और उसकी जो वॉल्स हैं, जो द्वारका की वॉल्स हैं, उस पर उस वेपनरी के साइंस दिखते हैं, जिससे वेपन से यूज किया गया था आसमान से उस पूरे शहर को डुबाने के लिए। ग्रैम हैनकॉक कहता है कि इस वेपन की जानकारी हमारे मॉडर्न साइंस को आज तक नहीं है। ये कौन सा वेपन था जो इस तरह का इतना पावरफुल था। न्यूक्लियर नहीं था, कुछ और वेपन था, लेकिन हमको इसका पता आज तक हमारे साइंस को नहीं है। क्योंकि वो रूइंस अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बस धंस गए हैं, है ना। हाँ वही तो है ना। पर धंसे कैसे है कि धंसा, उसके ऊपर शल्य ने अटैक किया है और उसने आसमान से अटैक, प्लेन्स के द्वारा अटैक, उसने अपनी नगरी आसमान में बनाई थी ना। हाँ बिल्कुल, और वहीं से उसने अटैक करके इसको दबाया था। जो वेपन उसने यूज किए थे अटैक करने के लिए, वो वेपनरी आज तक हमको पता नहीं है। अजीब। शल्य तो पांडवों का मामा था ना पीयूष जी? शल्य हाँ, पांडवों का मामा ही था शायद। पांडवों का मामा था। तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, उसमें महाभारत में उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे को याद नहीं है कि क्या क्या एग्जैक्ट सीरियल है, बट वो है, वहां से ही निकला हुआ रेफरेंस उसका। ग्रैहम हैनकॉक आप बता रहे हैं नाम? हाँ जी जी, उसकी स्टडी है इसके बारे में। पुस्तक का नाम याद है आपको? कहीं ना कहीं मिल जाएगी मेरे को, मैंने रखी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास उसकी कोई 5 या 6 किताबें हैं ग्रैहम हैनकॉक की, अलग अलग। वो इंटरेस्टिंग है, लिखता अच्छा है, और वो बिना क्वेश्चन के वैदिक वैल्यूज को समझता है और बोलता है अगर ऐसा लिखा है तो ये करेक्ट है, यही। अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। मुझे जाना है इसलिए मैं निकल रही हूँ। हाँ जी ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है, टाइम हमारा हो गया, तो सबको नमस्ते करते हैं। अगले नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते एवरीबॉडी, बाय बाय। नमस्ते एवरीबॉडी। हैव अ नाइस वीक, सी यू, थैंक यू, नेक्स्ट वीकेंड, बाय बाय।